मोस्ट क्लासरूम्स बोरिंग होते हैं और स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट क्लास में बोर हो रहे होते हैं। Barely 20% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में एक्टिव होते हैं। टीचर चैप्टर स्टार्ट करती है ओपन पेज नंबर 47 एंड उस मोमेंट पे हाफ क्लास मेंटली डिसअपियर हो चुकी होती है। तो प्रॉब्लम होती है ह्यूमन ब्रेन को इग्नोर करके टीचिंग करने की। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रेन नेचुरली उन चीजों को अटेंशन देता है जो उसे इमोशनल लगती हैं, जो यूजफुल लगती हैं या फिर जो उसके लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करती हैं। एंड सिंपली टेक्स्ट बुक से पढ़ाना इन तीनों में फेल हो जाता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द साइकोलॉजी बेस्ड टीचिंग मेथड्स जिनसे आप बोरिंग चैप्टर को भी एंगेजिंग बना सकते हो। ये कोई रैंडम क्लासरूम हैक्स नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं क्लासरूम मैनेज करने के लिए और प्रैक्टिकल भी हैं जिन्हें आप नॉर्मल क्लासरूम में भी यूज कर सकते हो और आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स बोर क्यों होते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जॉन स्वेलर की कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस करता है। जैसे फोन में बहुत सारे एप्स ओपन हो जाएं तो फोन हैंग हो जाता है, वैसे ही क्लासरूम में नॉनस्टॉप लेक्चर्स, डिफिकल्ट लैंग्वेजेस और कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो। वन वे इंटरेक्शन की वजह से ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। टीचर बोलता जा रहा है, अंडरलाइन दिस, राइट दिस, मेमोराइज दिस, पर ब्रेन अपना इमरजेंसी एग्जिट ढूंढ रहा है और ना मिलने पर वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्मार्ट टीचर्स इंफॉर्मेशन को कम बोरिंग और प्रोसेसिंग को इजी बना देते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है द क्यूरियोसिटी हुक। ब्रेन एज पर इट्स नेचर अनआंसर्ड क्वेश्चंस को क्लोज करना चाहता है, तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। उन्हें सारे आंसर्स ना बताओ, उन्हें खुद से सोचने दो। सस्पेंस क्रिएट करो ताकि वो वहां स्टे करें। Always start your chapter with questions. For example, in a history class, instead of asking today we will study industrial revolution, आप उनसे ये कह सकते हैं कि imagine 10 साल के बच्चे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ क्यों किया। अब आप ये सोचेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है। मैं बताती हूँ। क्वेश्चन ब्रेन को पैसिव मोड से एक्टिव मोड में डाल देते हैं। सो उनसे क्वेश्चन करके आप उनको एक्टिव लर्निंग के लिए एनकरेज कर सकते हो और जितना आप उनसे क्वेश्चंस करोगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे और आपकी क्लास बोरिंग ना होकर एक्टिव क्लास बनेगी। सो अगला स्टेप जो आपको करना है वो है कनेक्ट चैप्टर टू द रियल लाइफ। उनको टेक्स्ट बुक से बाहर निकालो। मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे यूज होगा और मोस्टली टीचर्स इस क्वेश्चन से इरिटेट भी हो जाते हैं, बट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक एक्चुअली इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। डेविड ओजोबोल की मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी कहती है कि ब्रेन यूजफुल इंफॉर्मेशन को ज्यादा स्ट्रांगली रिमेंबर करता है। जब चैप्टर सर्वाइवल, मनी, इमोशन या आइडेंटिटी से कनेक्ट होता है तो अटेंशन ऑटोमेटिकली आप उनका इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? अगर आप उनको परसेंटेज सिखा रहे हो तो आप उनको डिस्काउंट्स के बारे में बताइए, क्रिकेट स्ट्राइक रेट के बारे में बताइए, इंस्टाग्राम एनालिटिक्स के बारे में बताइए। अगर आप उनको ग्रामर सिखा रहे हो तो आप उनको इंटरव्यूज दिखाइए, कम्युनिकेशन की वीडियोस दिखाइए या फिर आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप उनको इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं या कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं तो आप बिजनेस प्रॉफिट्स के बारे में आप उनको बता सकते हैं। मतलब उनकी जो टेक्स्ट बुक लर्निंग है उसको आप मीनिंगफुल लर्निंग बनाइए रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है? स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो टीचर मोस्टली करते हैं। टीचर्स बहुत जल्दी सब एक्सप्लेन कर देते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज करो। स्टूडेंट्स डीपर लर्निंग तब करते हैं जब वो खुद डिस्कवर करते हैं। ये इसलिए काम करेगी क्योंकि ब्रेन को फाइंडिंग्स और सॉल्विंग नेचुरली बहुत पसंद होती है। अब हम इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? बच्चों को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, उनको पैसिव लर्नर से एक्टिव लर्नर्स बना सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। पेयर डिस्कशन में स्टूडेंट्स डिस्कस अ क्वेश्चन विद द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू देम बिफोर आंसरिंग पब्लिकली। एंड हाउ टू यूज इट? अगर आप बच्चों से डायरेक्टली ये पूछेंगे व्हाट इज द आंसर, उसकी बजाय आप बच्चों से ये पूछेंगे कि डिस्कस विद योर पार्टनर फॉर 30 सेकंड and then share it with your class। तो ये कैसे काम करता है? Students learn better through interaction. Sometimes students understand peer language faster than the teacher language। तो इस तरह से पेयर डिस्कशन करके आप एक्टिव लर्निंग करा सकते हो। प्रेडिक्शन टेक्निक यूज कर सकते हो। आपको उनके ब्रेन के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। आंसर देने से पहले आपको बच्चों से पूछना है कि नेक्स्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ साइंस क्लास, what do you think will happen if plants get no sunlight? इससे बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अगर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा।
अब ये काम कैसे करता है? हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली आउटकम्स को प्रेडिक्ट करता है। जब प्रेडिक्शन रॉन्ग हो या सरप्राइजिंगली हो तो लर्निंग बेटर होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। नेक्स्ट आप क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं? मिस्टेक्स फाइंड करवाना। इसमें आप स्टूडेंट्स को लिटरली डिटेक्टिव बना सकते हो। कैसे? टीचर इंटेंशनली बच्चों को रॉन्ग स्टेटमेंट दे या इनकरेक्ट सॉल्यूशन दे या फिर कोई मिस्टेक ऐसी जो उनको फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? उस एरर को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल, इन ग्रामर क्लास अगर आप बोल रहे हो ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो आप बच्चों को ये सेंटेंस दीजिए और आप उनको ये बोलिए कि आप इसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करो। तो ये काम ऐसे करता है क्योंकि जो ब्रेन है वो हाईली अलर्ट होता है जब उसको मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको पैसिव लर्नर से एक्टिव लर्नर बनाना है, इस तरह की एक्टिविटीज क्लास में करवा सकते हैं। मिस्टेक डिटेक्शन से बच्चों का अटेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग और मेमोरी एनकोडिंग इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज ग्रुप चैलेंज, जिसमें कि आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, आप क्विज करा सकते हो, आप डिस्कशंस कर सकते हो, फास्ट आंसर चैलेंज भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो एनर्जी क्रिएट करता है। इस तरीके से आप क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको स्टोरी टेलिंग यूज करना है और उसको इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है। ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज को याद रखता है बट रॉ इन्फॉर्मेशन को वो डिलीट कर देता है। स्टोरीज इमोशंस और इमेजिनेशंस एक्टिवेट करती हैं। ब्रेन इमोशन को प्रायोरिटी देता है और अगर कोई इन्फॉर्मेशन इमोशनलेस हो तो वो उसको क्विकली डिलीट कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने कॉन्सेप्ट को स्टोरीज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें और फिर आप बच्चों को समझाएं। आप डिफरेंट इमोशंस यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ सरप्राइज, ह्यूमर, एम्पैथी, सस्पेंस। इस तरह से आप बच्चों को एंगेज कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग अबाउट चाइल्ड लेबर, आप उनको ये बता सकते हैं कि इमेजिन आपके नेबरहुड में कोई छोटा सा बच्चा है और वो काम करता है किसी ढाबे पे, किसी दुकान पे, तो आपको कैसा लगेगा? इससे बच्चों के इमोशंस जुड़ेंगे और वो कंसेप्ट को ज्यादा टाइम तक याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटेंशन रीसेट। ठीक है, क्योंकि जो हमारा अटेंशन होता है वो अनलिमिटेड तो नहीं होता। कंटिन्यूअस लेक्चर ब्रेन को फटीग क्रिएट करता है और हर 8 से 10 मिनट के बाद आपको सिमुलेशन चेंज करना है। आप कैसे कर सकते हैं? आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या हैंड रेज करवा सकते हैं या कोई एक छोटी सी एक्टिविटी आप क्लास में करवा सकते हैं या फिर आप कोई ह्यूमर यूज कर सकते हैं जिससे बच्चे आपसे कनेक्ट भी होंगे। एंड कीप इन माइंड, मोस्टली टीचर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं बट इफेक्टिव टीचर लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर भूल सकते हैं पर वो क्लास नहीं भूलते जहां उन्हें क्यूरियोसिटी फील हुई थी। ब्रेन फोर्स से नहीं, इंटरेस्ट से काम करता है। सो नेक्स्ट टाइम क्लासरूम में एंटर करने से पहले ये मत सोचिए कि कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सोचिए कि आज स्टूडेंट्स का ब्रेन एक्टिवेट कैसे करना है। So if you are a teacher, remember this, that you are not just completing chapters, you are shaping attention and confidence and also the thinking pattern. And sometimes one interesting class can change a student's entire relationship with the learning. And with this, I'm ending this video. And if this video helped you, comment below if you have any issue in the class and subscribe for more psychology-based teaching strategies.